एक समय था जब दुनिया में डायनासोर का राज था और जहाँ वे चलते थे उसी धरती पर आज हम लोग चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें ली और इसी जगह पर जीवन बिताया। इन विशालकाय डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया और इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे विशालकाय जीव थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना घटी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा और डायनासोर के अंतिम दिनों को गहराइयों से जाकर देखना होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी 6 करोड़ साल। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों से टकराती समुद्री की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें गूंजती थी। जब सारे डायनासोर की प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले छोटा एस्टेरॉयड की टुकड़ा जो बहुत दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है। वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा के रफ्तार में बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो ये नहीं होता, लेकिन ईश्वर को कुछ अलग ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजरा। 40 किलोमीटर के व्यास वाला एस्टेरॉयड बहुत तेजी के साथ पृथ्वी की ओर जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के करीब आया तो इसकी रफ्तार अचानक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अंटार्कटिक महादेश को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के धधकते इस गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो गई। ये जीव गोला को देख नहीं पा सकते थे, लेकिन वह इसके भयानक गर्मी को सहन भी नहीं कर पा सकते थे। कुछ ही देर बाद ये उल्का पिंड मैक्सिको की झाड़ी के पास जमीन पर गिरता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इसका विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतनी ताकतवर था कि इसके टकराने के बाद धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में जाने लगा। जहां पर यह गिरा वहां पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट के कारण इस गड्ढे के सारा मेटल और सारा पत्थर आसमान में बादल में बदल गए और 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद जमीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर 11.1 की तीव्रता से भूकंप होने लगा। इस वजह से समुद्र में लहरें का निर्माण होने लगा और ये लहरें एक के बाद एक चारों ओर बढ़ने लगी और भूकंप के तरंगों के कारण ज्वालामुखी फटने लगा, जिसके कारण हर जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। और इस भयंकर विस्फोट के कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि 800 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस विनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय था। विस्फोट के कारण जो करोड़ों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष चला गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में गिरने लगा और साथ ही एक धूल के बहुत बड़े तूफान 6,000 प्रति किलोमीटर के रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहे थे। ये दूर की तूफान कई किलोमीटर थे, जिसकी वजह से धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रहा और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की पूरी प्रजातियां जलकर राख हो गई थी। इस विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 सेल्सियस तक हो गया था,
जिसके कारण जो डायनासोर 1000 मील दूर बच गया था वो भी नहीं बच पाया। इस प्रलय से धरती के 90% जाति पूरी तरह से खत्म हो गए थे और जो 10% धरती पर बच गए थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इस प्रलय से करोड़ों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी खत्म हो गए थे और डायनासोर की तो नामो निशान इस धरती से सदा के लिए मिट गए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।